मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम पास्टर शहजाद महमूद। मैं होली गोस्ट फायर चर्च में जो वीनस हाउसिंग स्कीम लाहौर में मौजूद है वहाँ पर खुदाम की खिदमत कर रहा हूँ एज ए सीनियर पास्टर के तौर पर। मैं आज शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का जिससे मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं आज आपके साथ क्रिसमस के ताल्लुक़ से खुदा उनके कलाम को शेयर कर सकूं। और इसके साथ साथ मैं खुदा उनके ज़बरदस्त खादम पास्टर इमरान फजल का और उनकी पूरी टीम और ख़ास तौर पर फजल टीवी की सारी टीम के लिए थैंक्स बोलता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इनविटेशन दिया। आइए खुदाम के हजूर में हम खुदाम के कलाम को देखते हैं। खुदा का कलाम जो ला तब्दील है, जो बदल नहीं सकता, बल्कि इसमें खुद इतनी अथॉरिटी, इसमें इतनी पावर मौजूद है कि ये ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। उस जिंदा कलाम को हम सुनते हैं। बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखने को हैं मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब, और दूसरे बाब में से हम देखेंगे पहली और दूसरी आयत। यहां पर इस तरह लिखा है, जब यसु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। क्रिसमस का दिन, बड़े दिन को बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया, बहुत सारे लोगों ने मनाया, जिसमें चरवाहे, मजूसी और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ जो हैं बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलती हैं जिन्होंने बड़े दिन को सेलिब्रेट किया। लेकिन आज हम सबको तो नहीं, लेकिन सिर्फ एक जो करैक्टर है हम उसको देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से जिन्होंने बड़े दिन को मनाया और उनका बड़ा दिन कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया। आइए देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से। हम देख रहे हैं दूसरे चैप्टर में से, मत्ती दूसरे बाब में से, और दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत में हमें एक ख़ास ग्रोह का जिक्र हमें मिलता है जिन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की तैयारी की, मनाने की तैयारी की। और ये ग्रुप जो है वो मजूसियों का ग्रुप कहलाता है। हम देखेंगे कि मजूसियों ने किस तरह से जो है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, क्रिसमस को मनाया। तो मेरे अजीज, मजूसी पहले नंबर पर तो है कौन, मजूसी है क्या? जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से तो या हिस्ट्री में से, तो हिस्ट्री बताती है कि मजूसी जो थे वो अपने अपने मुल्कों के बादशाह थे, रईस लोग थे, अमीर लोग थे, रिच पर्सनालिटीज थी। और ये जो है वो चले हैं यीशु को देखने के लिए। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि कई मजूसी आए, कई मजूसियों ने काविश की, कई मजूसी अपने अपने इलाकों से जो हैं वो चले हैं। किस लिए? ताकि क्या करें? यीशु को ढूंढें, यीशु की तलाश करें, यीशु को देखें। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये बादशाह जो है वो दना लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जाहिल लोग नहीं थे। और ये लोग जो हैं, ये बादशाह जो है वो इल्म फल्कियात को रखने वाले थे, सितारों का इल्म रखने वाले लोग थे। और इनके पास कोई एंजल नहीं गया, कोई फरिश्ता नहीं गया इनके पास, बल्कि ये इनके पास एक सितारे ने इनको आगाही दी है। और ये आगाही कहां से मिली है इनको? जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये आगाही जो है वो मजूसियों को कहां से मिली थी। और
जब ये कई मजूसी जो हैं वो अपने अपने ममालिक से चले हैं, जब ये कई मजूसी अपने अपने मुल्कों से रवाना हुए हैं, किस लिए? इनकी एक काविश थी, इनकी एक सोच थी, इनका एक टारगेट था, इनके एक एम था। और वो एम क्या था? वो एम ये था कि हमने देखने जाना है। किसको? एक मुन्नजी को देखने कौन जा रहे हैं? एक बादशाह को देखने कौन जा रहे हैं? बादशाह मुख्तलिफ ममालिक के, मुख्तलिफ जगह से आए हुए बादशाह, मुख्तलिफ रिच पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो मेरे यस्सु को देखने के लिए जा रही हैं। तो मेरे अजीज़ आए हैं जब वो हेरोदिस बादशाह के पास, तो उनके लफ्ज़ देखे, सुने उनके लफ्ज़ क्या हैं। कहते हैं कि दूसरी आयत में, यहूदियों का बादशाह, कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? उन मजूसियों ने ये पूछा है आकर बैतलहम में। कहते हैं कि वो जो बादशाह है वो कहाँ है? जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, पूछने आ रहे हैं बादशाह का। और इसका मतलब ये है कि वो बादशाह इन बादशाहों से अनोखा है, वो बादशाह इन बादशाहों से अलग है, वो बादशाह, उसकी पर्सनैलिटी इन बादशाहों से अलग है। मेरे यस्सु की तारीफ़ हो। मेरे अजीज़ ये याद रखिएगा, मेरा बादशाह, मेरा यस्सु जो है वो इस दुनिया में आया और बादशाह उसको देखने के लिए आ रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कई बादशाह चले हैं, कई बादशाह। और चले कितनी देर पहले हैं? 2.5 साल पहले, 3 साल पहले वो अपने अपने ममालिक से चले, ताकि क्या करें? उस बादशाह को देखें, मेरे मसीहा को देखें। और वो ऐसे ही नहीं चल पड़े, बल्कि उन्होंने अपने साथ बहुत सारा सामान लिया होगा, बहुत सारे पैसे लिए होंगे, बहुत सारी दौलत को लिया होगा, ताकि क्या करें? रास्ते में हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। रास्ते में जब हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए उस बादशाह की तलाश में, ये बादशाह उस बादशाह को ढूंढने के लिए निकले हुए, ताकि करें क्या? उसके सामने नजरें चढ़ाएं, उसके सामने सजदा करें। ये बादशाह अनोखा है। इन लोगों ने अपने क्रिसमस को इस तरह से सेलिब्रेट करने की तैयारी की हुई है। ये बादशाह को इस तरह से उस बादशाह के सामने जा रहे हैं और ये तलाश करने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके निकले हुए हैं, लेकिन पूरी तौर पर पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। बाइबल मुकद्दस बताती है कि पूरे तौर पर ये कई हैं, लेकिन पहुंचे कितने हैं? पहुंचे 3, जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है। वो 3 बादशाह जो हैं, वो 3 ममालिक के बादशाह जो है वो पहुंचे हैं यीशु को देखने के लिए। तो मेरे अजीज, हमें भी अपनी लाइफ में करना क्या है? कहीं हम आधी तैयारी करके ना बैठे रह जाएं, बल्कि हमें भी क्या करनी है? पूरी तैयारी करनी है, पूरी तैयारी करनी है, ताकि क्या हो कि हम उस बादशाह को देखने तक उसके पास पहुंच जाएं। इन मजूसियों का सेलिब्रेशन ऐसा, इन मजूसियों का क्रिसमस, इन मजूसियों का बड़ा दिन ऐसा गुजरा है। इन्होंने इस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्होंने इस तरह से उस दिन को मनाने की काविश की है। इन मजूसियों ने किया क्या? उसकी तहकीक की है। जब सितारा आसमान में नजर आया तो इन्होंने किया क्या? उसकी खोज की, उसको ढूंढने के लिए चल पड़े और उस सितारे के पीछे पीछे चले हैं, ताकि क्या करें? कि उस बादशाह को ढूंढे, उस बादशाह को तलाश करें। और ये खोज शुरू कहां से हुई? जो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं तो गिनती की किताब में 24 बाब में और उसके 17 आयत में लिखा हुआ है, यकूब से एक सितारा निकलेगा। कौन सा सितारा है? ये मजूसी जो हैं वो खुदा के कलाम को जानने वाले भी होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस पेशन गोई को पढ़ा होगा, इन्होंने इस हिस्से को पढ़ा होगा और फिर इन्होंने देखा होगा कि आसमान में एक सितारा चमक रहा है और ये सितारा किसी अनोखे बादशाह की पहचान करवा रहा है। ये सितारा जो है एक अलग बादशाह, अब बहुत सारे बादशाह दुनिया में पैदा होते हैं, लेकिन किसी बादशाह के लिए ये नहीं लिखा कि उसके लिए सितारा जो है वो अलग से जाहिर हुआ, लेकिन ये बादशाह जो है वो दुनिया के बादशाहों से निराला और अनोखा है मेरे अजीज, जिसके लिए वो सितारा जो है वो रहनुमाई कर रहा है, जिसके लिए सितारा आगाही दे रहा है। और
इन मजूसियों ने किया क्या? इन मजूसियों ने उसके पीछे चलना शुरू किया। और आज क्या हम ऐसा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हम ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या आज हम यीशु की तहकीक करते हैं? क्या आज हम यीशु को खोजते हैं? क्या आज हम यीशु को ढूंढते हैं? क्या आज हम यीशु की तलाश करते हैं? मेरे अजीज, ये मजूसियों ने तो इस तरह की तलाश की है। मजूसियों ने इस तरह से तहकीक की, उसकी पूछा, और जब पूछा तो पूछकर ये स्टिल नहीं हुए, पूछकर ये अपनी जगह पर रुके नहीं है, बल्कि ये याद रखिएगा उन्होंने काविश की है उसको देखने की, उसके पीछे चले हैं ताकि क्या करें? उसको देखें। क्या हम कर रहे हैं ऐसा? क्या हमने यीशु के बारे में सुना है? क्या हमने यीशु को ढूंढने की कोशिश की है? हमारा क्रिसमस कैसा गुजरता है? हमारा बड़ा दिन कैसा गुजरता है? क्या हम बड़ा दिन इस तरह तो नहीं मना रहे कि जी 24 की रात को हमने ड्रिंक की है, गलियों मोहल्लों में चौकों में जो है वो शोर शराबा किया है, और जब क्रिसमस का दिन आया, बड़ा दिन आया, तो हमने क्या किया? हम सोए ही रह गए। क्या हमने ऐसा क्रिसमस मना रहे? मेरे अजीज़, अगर हम ऐसा क्रिसमस मना रहे हैं या अय्याशियाँ कर रहे हैं तो ऐसे क्रिसमस को खुदा नहीं पसंद करता, बल्कि पसंद किस चीज़ को कर रहा है? देखिए बाइबल मुकद्दस में हमें बताया जा रहा है कि इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने इस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, मजूसियों ने इस तरह से सेलिब्रेट किया कि उन्होंने यीशु की खोज की है, उन्होंने यीशु के लिए तैयारी की है। क्या हम यीशु के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या हम यीशु के लिए खोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो मेरे अजीज, हमें क्या करना है? यीशु के लिए खोज करनी है, यीशु को ढूंढना है, यीशु की तलाश करनी है। और दूसरा काम इन मजूसियों ने किया कि इन मजूसियों ने कुर्बानी दी। कुर्बानी दी। कुर्बानी किस चीज की दी? कि ये अमीर लोग थे, ये रईस लोग थे, और इन्होंने ये बड़ी चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, बड़े आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि इन्होंने जब 3 साल का सफ़र किया तो 3 साल का सफ़र इनका क्या आराम से हो गया होगा? क्या इजी हो गया होगा? नहीं, बल्कि इनका ये 3 साल का सफ़र जो है वो मुख्तलिफ जगह से गुजर हुआ होगा। इनका बहुत सारी जगह पर इनको सहराओं का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारी जगहों पर इनको जंगलात का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारी जगहों पर इनको मुख्तलिफ तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन इन्होंने कुछ छोड़ा है यीशु के लिए। और छोड़ा क्या है? इन्होंने अपना आराम छोड़ा है, इन्होंने अपनी इस सुकून की ज़िंदगी को छोड़ा है, ताकि करें क्या? यीशु की तलाश करें, यीशु को ढूंढें। अगर गुजरे हुए साल में, अगर हम गुजरी हुई ज़िंदगी में सिर्फ अपने आराम तक महदूद रहे हैं कि नहीं जी संडे को आराम किया, नहीं, बल्कि ये याद रखिएगा कि आपको करना क्या है? अपने आराम को छोड़ना है, अपने सुकून को छोड़ना, कुर्बानी देनी है मसीहा के लिए। जब आप कुर्बानी देंगे तो मेरा खुदावंद आपको सरफराज करेगा, और फिर खुदावंद आपको शरफ बख्शेगा कि आप खुदा की हुजूरी में आ सके। इन पर एक मेहरबानी हुई, और वो मेहरबानी क्या थी? वो मेहरबानी ये थी कि वो यीशु का दीदार हासिल कर सके। आमीन। वो यीशु को देख सके। ये खुदा ने बड़ा फजल किया। अगर आज आप कुर्बानी देंगे, अगर आज आप खुदावंद के लिए कुछ छोड़ेंगे, तो फिर मेरे अजीज़ खुदावंद आपको सरफराज करेगा, फिर मेरे अजीज़ खुदावंद आपको रेज़ अप करेगा, फिर खुदावंद आपको ये शरफ बख्शेगा कि आप यीशु की कुदरत को, उसके निजात को देख सकें। आमीन। मेरे अजीज़, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी लाइफ में इस चीज़ को याद रखना है, हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात को कभी नहीं भूलना कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजर रही है। गुजरा हुआ बड़ा दिन जो हमने सेलिब्रेट किया वो कैसा था, और इस क्रिसमस पर, इस बड़े दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? इस बड़े दिन को क्या हम ड्रिंक करेंगे? नहीं, हमने क्या करना है? इकरार करना है, छोड़ना है इस ड्रिंक को। हमने क्या करना है? छोड़ना है नाच रंग को। हमने क्या करना है? छोड़ना है उन चीज़ों को
जो हमें यीशु की हजूरी से अलग ले जाती हैं। हमें छोड़ना है उन चीज़ों को, ताकि हम क्या करें, यीशु का दीदार हासिल कर सकें। और मेरे अजीज, तीसरी चीज़ जो इन लोगों ने की, इन लोगों ने नजरें चढ़ाई। बाइबल मुकद्दस बताती कि वो सितारा चलते चलते उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो बच्चा था, जहां पर उसकी मां मौजूद थी, जहां पर उसका बाप मौजूद था। वो सितारा उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया, रुक गया, और वो खुश हो गए। वो बहुत खुश हुए होंगे, इसलिए क्योंकि 3 साल के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं मेरे अजीज। और चलते चलते वो सितारा जब रुका होगा उस प्लेस पर जाकर, तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही होगी। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब वो उस जगह पर पहुंचे और सितारा उस घर पर जाकर ठहर गया, रुक गया, तो वो उस घर के अंदर गए और उन्होंने देखा क्या। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उन्होंने 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया मेरे अजीज। और इन मजूसियों ने किया क्या, उस जगह पर पहुंचे और जाकर उन्होंने सजदा किया, सजदा किया, झुक गए हैं खुदा के सामने, मसीहा के सामने जाकर झुक गए हैं। उन्होंने अपने हेड को उसके सामने झुका दिया है। उन्होंने पस्त होकर अपने आप को पस्त करके उसके सामने पेश कर दिया है। उन्होंने ये बात अपनी ज़िंदगी में नहीं रखी कि हम रईस हैं, हम बादशाह हैं। वो जानते हैं इस बात को कि जो हमारे सामने है वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदाबंदों का खुदा है, वो दुनिया का निराला बादशाह है। इसलिए उसके सामने उन्होंने अपने हेड को झुका दिया। पहला मजूसी आया, पहला बादशाह आया, उसने अपने सर को झुकाया और खुदा उनके सामने उसने अपने नजराने को रखा। और उस नजराने में क्या था, उस तोहफे में, उस गिफ्ट में क्या था? उस गिफ्ट में था सोना, जो यस्सु की बादशाहत को जाहिर करता है कि इसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। इसकी बादशाहत में शेर बब्बर और बकरी का बच्चा इकट्ठा बैठेंगे। उसकी बादशाही में अमन होगा, उसकी बादशाही में सुकून होगा। आज दुनिया सुकून तलाश करती है। उसकी बादशाही में मातम नहीं होगा, उसकी बादशाही में रंज नहीं होगा, उसकी बादशाही में दुख नहीं होगा। उसकी बादशाही ऐसी बादशाही होगी। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो बादशाहों में मुमताज है, बादशाहों में मुमताज, बादशाहों का बादशाह है। तो मेरे अजीज, उसकी बादशाही कमाल, लाजवाल, बेमिसाल बादशाही है। सोना उसके सामने इसलिए इस तरह से पेश किया गया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि दूसरे मजूसी ने आया और उसके सामने मुर को पेश किया, मुर का तोहफा उसके सामने पेश किया। इसका मतलब ये है कि वो मरेगा, वो लोगों के लिए नजात का सबब बनेगा, वो लोगों के लिए वो नजात दहिंदा साबित होगा। मेरे अजीज, मेरा यस्सु अपने लोगों के लिए नजात दहिंदा साबित होगा। मेरा यस्सु अपने लोगों के लिए मखलसी देने वाला, उसी बेटे के लिए जिक्र किया जा रहा है कि भाई वो क्या करेगा, वो दुनिया को उनके गुनाहों से नजात बख्शेगा। और तीसरा तोहफा जो उसके सामने रखा गया, वो तोहफा था मुर का। मुर एक खुशबू है, और मुर का तोहफा जो है वो इस बात को जाहिर करता है कि मेरा यस्सु हमेशा के लिए काहिन होगा, हमेशा के लिए वो खुदा के सामने हमारी सिफारिश करने वाला एक ज़बरदस्त प्रीस्ट होगा,
तो मेरे अजीज़, हमें अपनी लाइफ में याद रखना है कि मेरे मसीहा ने मेरे लिए ये कुर्बानियाँ देनी है, मेरे लिए वो आया, मेरे लिए, ताकि मैं नजात पाऊँ, ताकि आज के दिन यीशु का आना इसलिए हुआ ताकि मैं ज़िंदगी पाऊँ, ताकि मैं इस क्रिसमस पर हमेशा की ज़िंदगी को रिसीव करूँ। चौथा काम जो उन्होंने किया वो ये था, बाइबल मुकद्दस बताती है कि चौथा काम उन्होंने तोहफे दिए, तहाइफ पेश किए। और वो तहाइफ क्या थे? आज भी जब हम क्रिसमस को देखें तो क्रिसमस को बताया गया कि क्रिसमस जो है वो देने का नाम है। क्रिसमस तोहफे देने का नाम है, ना कि लेने का। आरजू ये नहीं कि लेना है, बल्कि देने का नाम है। क्रिसमस देने का नाम है। तो हमें क्या करना है? क्रिसमस पर देना है, गिफ्ट्स देने हैं दूसरों को, ताकि जो मसीहा ने हमें दिया है हम भी इस तरह दूसरों तक मसीहा की मोहब्बत को पहुंचा सकें, उसकी चाहत को पहुंचा सकें। तो आज मेरे अजीज़, हमें गौर करना है कि क्या हमारी ज़िंदगी में देने का असूल है? क्या हम गिफ्ट्स दे रहे हैं? क्या हम तोहफे दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो फिर आज ये याद रखिए, हमें देने हैं। और मजूसियों ने इस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, तो हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हमने गौर करना है अपनी ज़िंदगी में, देखना है कि हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को। अगर हमने इस तरह का क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया तो फिर आज हमने सुना है, बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदा का जिंदा कलाम बताता है कि भाई इस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया है, मजूसियों ने इस तरह से किया, तो आपको इस तरह का क्रिसमस सेलिब्रेट करना है जिसमें आपने तोहफे देने हैं। आपने करना क्या? यीशु की खोज करनी है, मसीहा की तलाश करनी है और उसके घर में जाना है। तो फिर मेरा मसीहा आपको शर्फ बख्शेगा कि आप उसके दीदार को हासिल कर सको, आप उसको देख सको। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है। तो आज मेरे अजीज़, हमें इस बात को अपनी ज़िंदगी में याद रखना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें, खुदा की हजूरी में इल्तिजा करें। खुदावंद यीशु, तेरे हजूर में दुआ करते हैं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, इस कलाम के सबब से बरकत पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी को रिसीव करें। और ऐ खुदावंद, इनका क्रिसमस जो है, इनका बड़ा दिन जो है यीशु जी, इस तरह से हो जिस तरह से मजूसियों ने सेलिब्रेट किया, जिस तरह से इस बाइबल मुकद्दस में बताया गया कि उन्होंने इस तरह से सेलिब्रेट किया, उन्होंने तेरी तलाश की। तेरे लोग आज तेरी तलाश करें और खुदावंद तुझे ढूंढें और जलाल तुझे दें, तोहफे दें खुदावंद, ताकि तुझे तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।